आगे लिखते हैं वेद व्यास जी महाराज, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुश्चार निहनन्ति पुरग्रामा प्रजादिषु। कहते हैं कि कंस अपनी सभा में मीटिंग रखा, मंत्रियों से सब बताया अब क्या करना चाहिए। कुछ मंत्री कहते हैं, उसके सेवक कहते हैं कि जितने भी 10 दिन के बालक मुझ सबको मार दिया जाए। इस काम में भी विफल हुआ तो फिर पूतना मौसी को बुलाया गया। पूतना मौसी आई, पूतना मौसी को आज्ञा दी कि जाओ भैया मारो कृष्ण को। पूतना मौसी चल दी वहां से, कहती आप तो बिंदास रहो। अच्छा, हम जो निर्बल होते हैं, कम ताकत वाले होते हैं, वो जरूर प्रॉमिस कर देते कि ऐसा नहीं ऐसा तो हम कर ही देंगे। किसी ने कहावत कहा है ना, ऐसा हम गाना नहीं गा रहे हैं व्यासपीठ से, पर उसको समझा के ही बता देते हैं कि मतलब वादा नहीं करना चाहिए। कोशिशें अक्सर कामयाब होती हैं, वादे टूट जाते हैं। कोशिश करना चाहिए कि हम ऐसा करेंगे। भगवान की यहाँ कथा होनी थी 3 दिन पहले 4 दिन पहले, कैंसिल हो गई। कृपा नहीं थी ठाकुर की, इसीलिए हर चीज की कोशिश, ये नहीं कि एकदम पक्का। अरे पक्का तो हमारा जीवन ही नहीं है। प्रेम से बोलिए, तो कैसे हम पक्का बोले भैया कोशिश तो हमारी पूर्ण है, 100 में 100% कोशिश करेंगे। ऐसी कोशिश करनी चाहिए। पूतना मौसी वादा कर दी बिल्कुल पक्का है, और गई वहां पर। हमारे संत गण तो कहते ब्रह्माणी का रूप बना के गई, लेकिन वेद व्यास जी ने नहीं लिखा है। वेद व्यास जी लिखते हैं कि एक अच्छी गोपी का रूप बना करके गई, पहचान नहीं पाई यशोदा मैया, सुंदर स्तनपान कराने लगी। हमारे संत गण कहते हैं कि यशोदा मैया से बोल दी कि हम जिसको स्तनपान करा देती हैं, अपने आप को बताई मैं करा देती हूं, तो समझ लो कि वह अमर हो जाता है, उसका जीवन कल्याणमय हो जाता है। इस प्रकार से अवगत कराए। हमारे श्री कृष्ण जी कन्हैया जी बहुत छोटे हैं, स्तनों का पान करना शुभारंभ किए। प्रेम से बोलिए और भाव से बोलिए, और भाव से बोलिए। अब स्तनपान, स्तनपान एक बार प्रेम से बोलिए। प्रेम से बोलिए और भाव से बोलिए। स्तनों का पान तो करने लगे, लेकिन प्रभु हमारे नेत्रों से अपने पूतना को देखे नहीं। न देखने का कारण है, इसमें भी बहुत बातें हैं। एक तो अविद्या रहित है, वेद व्यास जी महाराज लिखते अविद्या रहित, विद्या नहीं उसमें, ज्ञान नहीं है थोड़ा भी, इसलिए। दूसरा क्रूर राक्षसी है, छोटा सा बालक, ऐसे राक्षसी को देख करके डर जाएगी, इसलिए ठाकुर ने नेत्र बंद कर लिए। वल्लभाचार्य जी महाराज लिख देते हैं इसलिए नेत्रों को बंद कर लिए प्रभु, कि चिरायता समझ के, चिरायता समझते हैं ना, जैसे कोई दवा कड़वी हो उसको हम नेत्र बंद करके पी लेते हैं कि तबीयत ठीक हो जाएगी, वैसे चिरायता समझ करके नेत्रों को बंद किए और स्तनपान करने लगे। अनेकों प्रकार से जा रही क्या वर्मा जी, अनेकों प्रकार से टिप्पणी करते हैं। आइए एक बार प्रेम से बोलिए। कन्हैया जी को लेकर के वह चल दी, वहीं पर पहले तो वहीं पर स्तनपान की। कन्हैया जी पकड़ लिए जोर से,
स्तनों का पान करते करते उसकी पीड़ा हुई, दर्द हुई, लेकर के बाहर निकली, अपने ओरिजिनल रूप में आई, लेकर के ऊपर की ओर उड़ी। हमारे कन्हैया जी छोड़े नहीं, जिसको पकड़ लेते उसको छोड़ते नहीं है, और लेकर के गए ऊपर। स्तन पान करते 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 उसकी पूरी जान का ही पान कर गए। प्रेम से बोलिए, पूतना मौसी का राम नाम सत्य हो गया। नीचे गिरी तो 6 कोस लंबी और चौड़ी जगह पे जितने पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु थे, सब दब गए। इतना लंबा चौड़ी थी। अब इतने बड़े एरिया में छोटे से कन्हैया जी कहां दिखे? यशोदा मैया पूरे ब्रिज के लोग ढूंढ रहे हैं। फिर देखे कन्हैया जी तो बैठे उसके सीने पर खेल रहे हैं। माता यशोदा लेकर के आती हैं। सुंदर गौ के मूत्र से, गौ के गोबर से यहाँ पर लिखते हैं, गोमूत्रेण अस्नापयित्वा पुनर्गोर्जसार्भकाम् रक्षां चंकृष्ट संकृता दवादसांगे सुनामभि। सुंदर गौ के मूत्र से, गौ के गोबर से अनेकों प्रकार की माताएं, कैसे घर में बच्चे को कुछ हो जाता है, कोई झाड़ू से, कोई अगरबत्ती से, कोई नमक मिर्ची से, सब करती है कुछ कुछ हमारी माताएं। अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग रीति रहती है। यशोदा मैया करती, ये सब चल ही रहा था। इतने में उधर से नंद बाबा आ गए। नंद बाबा गए थे कंस का कर देने के लिए, वापस आए। वापस आकर के देखते हैं, बड़ा आश्चर्य, क्योंकि वसुदेव जी ने उन्हें सतर्क कर दिया था वहीं पर कि लौट जाओ, हमारा तुम्हारा मिलन हो गया, जल्दी जाओ, कोई भी अनहोनी हो सकती है तुम्हारे यहाँ। आए, देखे, देख के बड़ा आश्चर्य हुआ। इसके बाद में कई जगह से पूतना मौसी को काटा गया है। इसके बाद में उसका क्रियाक्रम किया गया। अगर और तगर नाम की सुंदर खुशबू आई है, और उससे एक ज्योति निकल करके श्री कृष्ण में समाहित हो गई है। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। बेटा व्यास जी महाराज लिखते हैं कि जो बड़े बड़े भक्तों को स्थान दिए हैं प्रभु, कौशल्या जी को, जटायु जी को, सवरी को, शिशुपाल को, वही यहां पर पूतना को दे दिए। पूर्व जन्म में इसका नाम था रत्नावली। ये राजा बलि की बिटिया बताई गई है। उसी टाइम पर जब प्रभु वामन रूप में, बाणासुर की बहन जब वामन रूप में गए थे, तो पहले तो बड़ा प्रसन्न हुई कि पति रूप में अगर होता तो बड़ी अच्छी थी, पुत्र रूप में होता तो बड़ी अनेकों प्रकार की मन में भावना की। लेकिन जब सब कुछ मांग लिया भगवान, तब उसके मन में विचार हुआ कि ये हमारा अगर पुत्र होता तो मैं अपने स्तनों में जहर लगा करके, स्तन पान करा करके इसको मार डालती। प्रेम से बोलिए। भगवान ने उसकी मनोकामना पूर्ण की। आगे लिखते हैं, अच्छा अब देखिए, सदैव उपद्रव, अनेकों प्रकार के दैत्य राक्षस आ रहे हैं, यहाँ पर उपद्रव कर रहे हैं कंस के भेजे हुए। गर्गाचार्य जी महाराज के मन में बड़ी इच्छा है, बालक का नामकरण करूं, कैसे करूं। एक दिन छिपछिपा करके आ गए और आकर के प्लान बनाए, भैया कहाँ गौशाला के अंदर नामकरण कर लेते हैं, कंस का डर है। आगे लिखते हैं वेदव्यास जी, गर्गः पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपाः ब्रजम जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। सुंदर नामकरण संस्कार करते हैं। रोहिणी पुत्र का नाम रखते हैं कि ये बड़ा बलशाली है। एक नाम उसका राम है, बलदाऊ भैया का, एक बलशाली है तो बल है, एक रोहिणी है, एक संकर्षण भी उनका नाम है, क्योंकि 7वीं संतान देवकी की गर्भ से योग माया ने संकर्षण के द्वारा रोहिणी जी के गर्भ में ला करके स्थापित किए। लेकिन ये देवियां है ना, तो ये सब वसुदेव जी की पत्नी है। रोहिणी आदि देवक की जितनी बेटियां थी, 7 की 7 इन्हीं को ब्याही थी वसुदेव जी महाराज को।
आगे चल करके कहते हैं कि जिसका कृष्ण वर्ण है इसका नाम ही कृष्ण रख दो। कृष्ण मतलब श्याम का, श्यामला का एक पर्यायवाची शब्द भी है कृष्ण, इसलिए इसका नाम कृष्ण ही रख दो। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बाके बिहारी लाल की जय हो।